गांव के छोर पर मिट्टी की कच्ची झोंपड़ी में गोपाल नाम का एक गरीब आदमी रहता था। उसके पास न खेत थे न मवेशी, बस एक पुरानी लकड़ी की चक्की थी जो उसके पिता के ज़माने की थी। उसी चक्की से वो अनाज पीसकर 2 वक्त की रोटी जुटाता था। गोपाल की पत्नी सीता और उसका छोटा बेटा मोहन, यही उसका छोटा सा संसार था। उस सुबह सूरज की हल्की किरणें जब झोपड़ी की टूटी खिड़की से अंदर आईं तो गोपाल ने देखा घर में कुछ नहीं बचा था, न आटा, न अनाज, न पैसे। सीता धीरे से बोली, गोपाल, आज तो चक्की में डालने को भी कुछ नहीं है, बच्चे को क्या खिलाएंगे? गोपाल चुप रहा। उसकी आंखों में बेबसी थी। बाहर हल्की हवा चल रही थी, कहीं दूर से मंदिर की घंटी की आवाज़ आई। गोपाल ने आसमान की ओर देखा और बोला, हे भगवान, अब क्या करूं? इतनी मेहनत के बाद भी पेट भर रोटी नसीब नहीं। रात आई तो गोपाल थक कर सो गया। नींद में उसने एक अजीब सपना देखा। उजाले में नहाई एक देवी उसके सामने खड़ी थी। देवी मुस्कुराई और बोली, गोपाल, तेरी मेहनत सच्ची है। तेरे पास जो चक्की है वो साधारण नहीं। बस जब तू बोलेगा चक्की चक्की नमक निकाल, तो ये नमक निकालेगी, और जब बोलेगा चक्की चक्की रुक जा, तो रुक जाएगी। धीरे धीरे देवी का स्वर हवा में घुल गया और गोपाल की आंख खुली। वो पसीने में लथपथ था। बाहर अंधेरा था, बस दिए की लौ टिमटिमा रही थी। सुबह होते ही उसने चक्की के पास जाकर कहा, चलो देख लेते हैं, चक्की चक्की नमक निकाल। थोड़ी देर सन्नाटा, फिर अचानक चक्की से हल्की आवाज़, घर घर, और सफ़ेद चमकीला नमक निकलने लगा। गोपाल की आंखें फटी की फटी रह गईं। वो खुशी से चिल्लाया, सीता, अरे देख, चक्की नमक निकाल रही है। सच में देवी ने आशीर्वाद दिया है। पृष्ठभूमि में उत्साहजनक संगीत। सीता और मोहन दौड़ कर आते हैं। सीता हैरानी से बोली, अरे वारे भगवान, अब तो हमारा जीवन सुधर जाएगा। मोहन हंसते हुए बोला, अम्मा, अब मैं नमक की मिठाई बनवाऊंगा। सब हंसने लगे। हवा में खुशियों की गूंज थी। गोपाल उस दिन से गांव वालों को नमक बांटने लगा। किसी के घर में खाना नहीं था तो गोपाल दे आता। किसी की बेटी की शादी थी तो नमक का तोहफा भेज देता। लोग कहते, देखो, गोपाल अब कितना भला हो गया है। भगवान ने सच में उसकी सुन ली। पर उसी गांव में एक पड़ोसी थी, चुन्नी। वो लालची और ईर्ष्यालु थी। जब उसने देखा कि गोपाल बिना मेहनत के इतना खुशहाल हो गया है तो उसकी आंखों में जलन भर गई। एक रात उसने धीरे धीरे गोपाल की झोंपड़ी में कदम रखे। पांवों की आवाज़, टुक टुक टुक, और दरवाज़ा चरमराता है। चुन्नी ने चक्की उठा ली और भाग गई। सुबह जब गोपाल उठा, चक्की गायब थी। सीता ने घबराकर कहा, गोपाल, हमारी चक्की। गोपाल समझ गया, ये चुन्नी का काम है। उधर चुन्नी ने घर में जाकर दरवाज़ा बंद किया और मुस्कुराकर बोली, अब मैं भी अमीर बन जाऊंगी। उसने कहा, चक्की चक्की नमक निकाल। घर घर, चक्की चलने लगी, नमक निकलने लगा। वो हंसने लगी, अरे वाह, अब तो मैं धनी बन गई। लेकिन थोड़ी देर बाद जब चक्की रुकने का नाम नहीं ले रही थी तो वो घबरा गई। नमक हर तरफ फैलने लगा, बर्तन में, बिस्तर में, फर्श पर, दीवारों पर। अरे वो चक्की रुक जा, अरे बंद हो जा, वो चिल्लाती रही। दरवाजे के पल्ले आपस में टकराने लगते हैं। पूरा घर नमक से भर गया। दरवाजे से नमक बाहर बहने लगा। गली में सफ़ेद झाग जैसा नमक फैल गया। लोग इकट्ठा हुए। अरे ये क्या हो रहा है? अरे चुन्नी का घर नमक से भर गया है। गोपाल दौड़ता हुआ आया और बोला, चक्की चक्की रुक जा। और जैसे ही उसके शब्द गूंजे, चक्की शांत हो गई। हवा थम गई, बस सन्नाटा। गोपाल ने चुपचाप चक्की उठाई। चुन्नी आंसुओं से लथपथ बोली, माफ कर दे गोपाल, लालच में अंधी हो गई थी। गोपाल ने कहा, लालच से कोई सुख नहीं मिलता चुन्नी, मेहनत का सुख ही सच्चा सुख है। ऐसे ही और मज़ेदार 3D एनिमेशन कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।